शालोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो पाक रूह के ऊपर है, लेकिन आज हमने पाक रूह को शख्सियत के तौर पे देखना है, पर्सनैलिटी के तौर पर। जो ज्यादा बहन भाई या मसीही जो है उसको उस तरीके से नहीं लेते हैं कि जैसे यीशु मसीह है वो तो आए और काम करके चले गए, लेकिन पाक रूह आज हमारे साथ रहता है और बिल्कुल पर्सनैलिटी है। वो मुकम्मल एहसास रखता है, सोच रखता है, मर्जी रखता है, ठीक है ना। और जैसे बाप है बेटा, वैसे ही पाक रूह खुदा है, वो शख्सियत है पूरी की पूरी। और जब प्नियोमोटोलॉजी को देखते हैं ना, प्न्यूमा कहते हैं रूह को, तो जो ये रूह का इल्म है उसको जब हम देखते हैं और कलाम मुकद्दस से ही सो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि पाक रूह की बड़ी एट्रीब्यूट्स हैं और वो ऐसे ही हैं जैसे एक पर्सनैलिटी की होती है, जैसे इंसान के अंदर होती हैं या इलाही बीइंग के अंदर किसी के अंदर होती हैं। और वो अब देखें कि मुकम्मल एहसास रखता है, मुकम्मल इल्म रखता है और मर्जी है पाक रूह की। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, जैसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि पाक रूह खुदा के तौर पर कैसे है, तो उसमें कुल इल्म भी वो रखता है, उसके पास कुदरत भी है, वो ज़िंदगी भी बख्शता है। सो जब शख्स के तौर पे हम देखते हैं ना, तो फिर वो हमारा मददगार है, वो कंफर्टर के तौर पे हमें मिला। पैराक्लीट का जो वर्ड यूज़ हुआ, वो मददगार है। आमीन। तो ये सारी की सारी बात है जिसको आज हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि वीडियो अगर कोई पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू। और सबसे पहले तो देखें कि रूह जो है ना, रूह बात करता है, ही स्पीक्स। रूह कमांड करता है, रूह हुक्म भी देता है कि ये कर और ये ना कर। जब बात करता है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम किसी को कमांड देते हैं, सो वो अथॉरिटी भी है एक, जैसे बाप अथॉरिटी है, यीशु मसीह के पास सारा इख्तियार, वैसे पाक रूह के पास सारा इख्तियार है आज। और एक जगह पे लिखा है अमाल 16 में कि वहां पे पाक रूह ने उनको मना किया शागिर्दों को कि तुमने यहाँ पे कलाम नहीं सुनाना। और लिखा है कि वो फरोगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे क्योंकि रूह कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और इसी आयत के आगे लिखा है मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। सो रूह ने उनको कलाम सुनाने से मना किया। और ये रूह कौन है? यीशु का ही रूह है। बट रूह अपने तौर पे ऑपरेट कर रहा है, मुकम्मल अपने तौर पे ऑपरेट कर रहा है। और जब रूह बोलता है तो कलाम में लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ठीक है। यीशु मसीह के जाने के बाद पाक रूह का कंट्रोल है, पाक रूह का इख्तियार है। ये कोई ऐसे नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि जी वो एक फोर्स है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पीछे से ऑन ऑफ हो गया, जब ऑफ किया ऑफ हो गया, जब ऑन किया ऑन किया। नो 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 नो, पाक रूह कंट्रोल है। यीशु मसीह के आसमान पे जाने के बाद से पाक रूह का कंट्रोल है। और यीशु मसीह ने कहा भी था कि मैं जाता हूँ ये और मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो वो दूसरा मददगार आएगा। ठीक है। सो आज जो है जितना काम हो रहा है, और आज देखें इतना ज्यादा काम है कि जो पहले टाइम में नहीं था, पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के टाइम में भी ये काम नहीं था, जितनी ज्यादा क्या करें तादाद में काम हो रहा है कि दुनिया के कोने कोने में इंजील की मुनादी हो रही है। अच्छा, और फिर देखें कि तीसरी बात के रूह में एहसासात हैं, स्पिरिट फील्स। लिखा है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। हर्ट नहीं करना, पाक रूह हर्ट हो सकता है, उसको दुख होता है। और एक जगह पे लिखा है रूह को ना बुझाओ, पहला थस्सलुनीकियों में 5:19। और रूह देखें हमें समटाइम खुशी से भर देता है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे जब हम रूह में दुआ करते हैं। सो हमें खुशी का एहसास भी मिला, प्लेयर होते हैं, हमें प्लेयर का एहसास मिलता है। और गम भी होता है समटाइम। रोना जो है वो गम नहीं है, एक्चुअली वो वाला गम नहीं है, वो एहसास है, शांति का एहसास, सुकून का एहसास होता है, हमारे आंसू बहने लगते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ठीक है। सो ये पाक रूह का काम है, वो एहसास रखता है और वो एहसास से हमें भर देता है। जुम्बश जब करता है पाक रूह, फिर हम भर जाते हैं रूह से। अच्छा, फिर देखें चौथी बात, रूह अपनी मर्जी से देता है। रूह जो पाक रूह है उसकी अपनी मर्जी है, हैज ओन विल। और लिखा है कि किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मुर्जों की कुदरत, किसी को नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें, तर्जमा। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है बांटता है। देखा है, ही हैज हिज ओन विल, कर जिसको चाहूंगा मैं दूंगा। जैसे हमारी मर्जी होती है ना, हमारी कोई चीज है
सो हमने किसको देनी है किसको नहीं देनी है, ना पसंद के हवाले से होता है, रिश्तों के हवाले से होता है। वैसे ही पाक रूह भी की मर्जी है पूरी की पूरी। इट्स नॉट लाइक के जो है ना बस जी वो पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा है। नो 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 नो। एलिया के लिए था कि खुदा कर उसको कहीं पे उठा कर ले जाता था, लोगों को पता नहीं था कि अब रूह कहाँ ले गया। तो रूह कंट्रोल कर रहा है कि कोई और कंट्रोल कर रहा है? एलिया खुद से तो नहीं कर रहा, पाक रूह बल्कि उसको कंट्रोल कर। तो पाक रूह को कोई नहीं कंट्रोल करता, पाक रूह की अपनी मर्जी है। यीशु मसीह ने कहा था कि रूह को कोई नहीं समझ सकता। जैसे हवा है ना कहाँ से आती है कहाँ को जाती है, वैसे ही रूह है। रूह का एक अपना मिजाज है, रूह की सोच है, रूह का इरादा है। देखें अगला पॉइंट देखें, रूह की नीयत माइंड है लिखा है, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। दिलों को परखता है, ठीक है, और रूह की नीयत है, माइंड है, इंटेलेक्ट है पूरे का पूरा। सो उसके हिसाब से काम करता है और हमारे लिए शिफायत करता है। बाप से देखें दुआ करता है, ही स्पीक्स, कमांड भी करता है, दुआ भी करता है, शिफायत भी करता है। अब शिफायत तो कोई वही बंदा कर सकता है जिसको पूरी समझ है खुदा की, इंसान की सारी बातों की। सो पाक रूह को पूरा इल्म रखता है, इल्म कुल है पाक रूह के पास, क्योंकि वो खुदा के लिखा दिल की बातें, भेद की गहरी बातें भी आश्कारा कर देता है अपने लोगों पर। जैसे लिखा है कि इंसान की रूह के अलावा कोई दूसरा उसकी बात को नहीं जानता, वैसे ही यही बात है कि खुदा का रूह जो है वो सब कुछ जानता है। आमीन। और ये लिखा भी है, मैं ये आयत पढ़ देता हूँ कि क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है, इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। कितनी बड़ी बात है हम लोगों के लिए, ठीक है जी। और फिर देखें कि जब रूह के पास इल्म है ना तो उसके पास बड़ी तरह का इल्म है। हाँ, और एक है जी हिकमत, फहम और हुनर भी बख्शता है। जैसे पुराने अहदनामे में बजलीएल को खुदा ने ख़ास रूह से बढ़ा था और उसके साथ जितने थे उनने अकल का काम करना था, तो वो उसके साथ पूरी टीम थी। लिखा सब रोशन ज़मीरों को जो है ना खुदावन ने इस काम के लिए वो दिया था। सो उनके भी ज़मीर रोशन कर दिया था, यानी कि इल्म, हिकमत, फहम भर दिया था। सलमान बादशाह की कितनी बड़ी एग्जाम्पल है। लेकिन दानियल के लिए लेकिन खास लिखा है कि इलाहों की रूह तुझ में है, इलाहों की रूह तुझ में है, और नूर और दानिश और कामिल हिकमत तुझ में है। ये दानियल की बात हो रही है। देखें पाक रूह के पास कितना कुछ है देने के लिए। पाक रूह की नेमतें देखें तो कितनी हैं। सो और ये देखें ये बरकतें अलग है। अच्छा, और ये सारे काम जो है ना, जैसे लिखा है ना कि ये सारे काम करता है लेकिन रूह एक ही है। और यशाया की किताब में 7 रूहों का जिक्र है, लेकिन वो एक्चुअली एट्रीब्यूट्स हैं खुदा की रूह के, कि वो किस किस तरीके से काम करता है, उसके पास क्या क्या है। और वहाँ पे लिखा है यस्सी के तने से एक कॉम्पन निकलेगी, उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। खुदावंद की रूह, और फिर है हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। ठीक है जी, हिकमत भी है, खिर्द नॉलेज, मसलहत काउंसलिंग, कुदरत पावर है उसके पास, और फिर क्या है, खौफ की रूह है, हिकमत ही। सो ये खुदा का रूह है। देखिए ये सारे इसके एट्रीब्यूट, और ये बिल्कुल जैसे इंसान को ही होता है ना, कहता है यार बड़ा इंटेलेक्ट है भाई, बड़ी अक्लमंद बनता है, समझदार बनता है। सो ये सारे कुछ जो है ये जैसे शख्सियत की निशानी है, वैसे ही पाक रूह शख्सियत है। अच्छा, फिर और एक बहुत बड़ी खसूसियत जो पाक रूह की हुआ कि वो जिंदगी बख्शता है। जब आदम को खुदा ने पैदा किया था तो लिखा उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका था, तो वो जीती जान हुआ था। आमीन। और वो जिंदगी का दम जो है वो रूह ही है, और लिखा है कि लफ्ज मार देते हैं लेकिन रूह जिंदा करती है। और फिर जब हिजकिय्याह नबी को हम देखते हैं ना, तो उसको नबूवत करने के लिए खुदा ने कहा था कि इन सूखी हड्डियों पर नबूवत करके ये जिंदा हो जाएं, और वो जिंदा हो गई थी, पूरा लश्कर बन गया था। और वहाँ पे खुदा ने कहा था कि इस पर नबूवत कर आए आदमजाद, और जो है ना दम से कह के वो आए। सो दम का वर्ड भी यूज हुआ है रूह के बराबर ही। ये एक मिनट देख ही ले, मैं लास्ट पॉइंट शेयर करके इसको बंद करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम में दम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ।
ठीक है जी, ये खुदावंद ने कहा कि इसको कर। फिर कहता है कि तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तू हवा से नबूवत कर, आए आदमजाद, और हवा से क्या, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाए। ले जी, सो दम को कह रहे हैं। सो दम रूह जो है ना, इसीलिए रूह के काफी सिंबल्स के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो वो भी हम देखेंगे, उसमें हवा भी है, उसमें दम भी है, उसमें रूह तो है ही है। सो बुनियादी बात आप ये देखें, कितने मैंने 8-10 पॉइंट आपके साथ शेयर किए हैं, ये सारे शख्सियत के तौर पे हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि नहीं वो सिर्फ फोर्स है और जो है ना और कुछ भी नहीं है, तो दैट्स नॉट फेयर। रूह की नीयत है, रूह की मर्जी है, रूह बोलता है, रूह काम करता है, और जो है ना वैसे ही जैसे ये यीशु मसीह ने जो जो काम किए, पाक रूह वैसे ही आज सारे काम करता है। हालेलुया। और इसीलिए कहा है कि मत्ती की अंजील में कि जाओ और सब कौमों को जाकर बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा लो। सो दे आर इक्वल। आमेन। गॉड ब्लेस यू।